सभी दर्शकों ने विनोद राठी की राम राम। आज के 10 न्यूज़ पर प्रसिद्ध कॉमेडियन, निर्माता, निर्देशक कुणबा धर्मेका के प्रसिद्ध मशहूर मुकेश दहिया जी हमारे साथ हैं। उनका के 10 न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले जी हमारे दर्शकों को राम राम। आप सभी दर्शकों को मेरी राम राम भाई, और के 10 मीडिया का भी स्पेशली धन्यवाद जो ये निष्पक्ष एक अपनी बात रखते हैं। तो और निष्पक्ष ही होना चाहिए, क्योंकि ये अपना जो मीडिया होता है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और ग्राउंड मीडिया बिना किसी के दबाव में बिल्कुल निष्पक्ष खबरें देता है। तो इसके लिए मैं के 10 मीडिया का भी धन्यवाद करूँगा। आज हम अपने दर्शकों ने बताओगे, उनको काफ़ी समय से बड़ी इच्छा थी कि मुकेश दहिया जी कहाँ रहते हैं और उनको कॉमेडी का किस तरह से शौक हुआ। मुकेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से ये जोश पैदा हुआ, और आपकी मूंछों की भी एक विशेष पहचान है। मूंछों के नाम से बच्चे भी जान जाते हैं कि ये मुकेश दहिया जी प्रसिद्ध कॉमेडी वाले। देखो, आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा मूंछों वाली, तो ये तो हमारे हरियाणा की आन बान शान होती हैं। वो क्या करे ना, मर्द मूंछा का, तो भाई अपनी शान है कि भाई मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे पहली मेरी पहचान यही है, हरियाणा की पहचान ये है कि भाई यहाँ अपने मूंछें रखना पसंद करते हैं, और रखनी भी चाहिए। और रही कॉमेडियन की बात, एक कॉमेडियन ही नहीं, मैं अलग अलग तरह के रोल करता हूँ। पहले मेरी एक मूवी भी आई थी जिसमें एक सिंसियर लड़के का, कॉलेज के लड़के का वो मैंने रोल किया था, और अपने जो पुरानी कथाओं पर आधारित हैं उसमें भी जानी चोर का किस्सा था, और सोमवती चाप सिंह का किस्सा भी किया था, और भी बहुत सारे किए। और रही शौक की बात, शौक तो मेरे को बचपन से ही था। मैं 6th में या 5th में था जब स्टेज पे अपने बाल सभा में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया करता। और मेरे गुरुजी थे श्री भगवान जी, जो ड्राइंग टीचर थे। उन्होंने देखा कि भी मेरे अंदर इस पेंटिंग का और मंच पे बोलने का शौक ज़्यादा है। सबसे पहले आपके गुरुजी ड्राइंग टीचर रहे, तो आप किसको अपना गुरु मानते हो? मेरे गुरुजी श्री भगवान जी हैं, जो खरखोदा से हैं। वो ड्राइंग टीचर के साथ साथ एक स्टेज डायरेक्टर भी हैं। अच्छा मंचन करना, उनको हर तरह की नॉलेज है कि किस तरीके से आपको डायलॉग्स बोलने हैं, किस तरीके से आपको भाव प्रदर्शित करने हैं। तो उन्होंने ही तकरीबन मेरे को गाइड किया था, और मैं उनके चेहरे को देख देख के बहुत कुछ सीखता था। आपकी सबसे प्रसिद्ध कॉमेडी कौन सी, हमारे दर्शक भी पूछना चाहते हैं, सबसे फेमस कौन सी हुई, और उसमें आपने क्या दिखाया और क्या संदेश दिया? देखो, पुरानी कथाओं में तो मेरी सबसे ज़्यादा जानी चोर का किस्सा जो था वो प्रसिद्ध रहा। उसके बाद में मेरी एक मूवी आई थी, सीडी पे आती थी, ये पहले सीडी का ज़माना था। तो गाडे वाली उड़ने वाली हमने फिल्म निकाली थी, जो शिक्षा बेस्ड थी, भाई सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित थी कि गरीब बच्चे भी किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और कॉमेडी में जो मैंने ये अपना कुणबा जोड़ा, इससे ये संदेश दिया जाता है कि एक जोड़ना सीखो, हर वर्ग को, हर समाज को। यही संदेश जाता है इसका कि इसको हम कैसे संजो के रखें। इसीलिए ये हमने इसका नाम रखा कुणबा धर्मेका, जो 5-6 साल से लगातार सुपरहिट चल रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या सोच और दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये तो मैं भी आपको बताने ही वाला था कि अभी तक कुणबा हम चला रहे हैं। अभी कुछ एपिसोड के बाद हम अलग अलग नाटक, शॉर्ट मूवी और फिल्में लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं भी अपने अलग अलग किरदार में दिखाई दूंगा। एक कॉमेडियन, कभी एक सिंसियर का। वो कहते हैं ना कि जीवन है, इसको हमारे हर करेक्टर में जीने की कोशिश करेंगे। तो अभी कुछ दिन के लिए मैं कुणबे को विराम दूंगा, क्योंकि सीज़न 3 लेके आना मुझे। सीज़न 3 में मुझे काफ़ी कलाकार भी चेंज करने हैं, क्योंकि कुछ छोड़ के चले जाते हैं, या किसी की जॉब लग गई, या किसी ने अपना काम कर लिया, अलग अलग सिचुएशन हो जाती हैं। इससे क्या होता है, आदमी बंध जाता है, और व्यूअर बार बार पूछते हैं वो क्यों चला गया, कहाँ चला गया। तो सबकी अपनी परेशानियाँ होती हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने में ना तो कलाकार बनता और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनता। एक जगह वो
अब इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई वो कलाकार आज मिल नहीं रहा है, आज वो मिल रहा है, आज वो नहीं मिल रहा, तो उसमें समस्या ये आती है कि प्रोजेक्ट कई बार लेट हो जाते हैं। और दूसरा, एक ही कहानी पे हम चलते रहें, उसमें भी थोड़ा मज़ा फीका सा हो जाए। मुकेश दहिया जी, मैं भी आपके कुनबे में शामिल होना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को भी जगह मिल पाएगी? भाई साहब, आज तक की बात आपको बता दूं राठी साहब, जिसमें जरा सा भी, वो कहते हैं ना कि जरा सा भी हो ना कला का कीड़ा हो जो जिसमें जरा सी भी कला दिखती हो, ऐसे ऐसे भी मैंने कलाकार तैयार किए हैं कि जिनको शीशे के सामने भी उन्होंने एक्टिंग नहीं की हो। हर एक आदमी के अंदर कलाकारी होती है। तो थोड़ी ही कलाकारी दिखाई दी और उनको आप मंच पर ले आए, तो उनमें कितना जोश था, कितना टाइम लगाना पड़ा आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखो, स्टार्टिंग में तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। किसी भी कलाकार को आप नए को लेके आओगे, वो क्या कर रहा है ना, खुला बछेरा हुआ है हमारे दौर से, उसने एक चाल बतानी और ट्रैक पे चलाना, तो उसके लिए कलाकार भी मेहनत करता है। स्टार्टिंग में आता है तो बहुत मेहनत करते हैं, और मैं भी उन पे मेहनत करता हूँ। हाँ, थोड़े दिन बाद है ना उनकी वो क्या करना, थक जाते हैं वो। तो इसीलिए फिर मेरा यही हुआ कि मैं हर बार नए कलाकार लूँगा, हर बार नया प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, अलग अलग स्टोरियाँ लेके आऊँगा। वैसे तो कुणबे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। आज जितने भी आप नए भी बच्चे बना रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुणबे में से ही टॉपिक चुरा लेते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि नए राइटर आएँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाएं और सबको हंसाएं, सबको एक अच्छी वो दें, संदेश दें। क्योंकि अपने जो भारतीय, मतलब अपना भारतीय भी है संस्कृति होगी या अपनी हरियाणवी संस्कृति होगी, उन दोनों पे काम करें। मेरा तो यही रहा है कि अपनी माँ बोली पे ज़्यादा काम करता हूँ। हमारे दर्शक अब ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि भाई साहब रहने के वाले कहाँ के हैं? मेरा गांव अलालपुर है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है, और फिलहाल मैं रोहिणी रहता हूँ। वो ये था कि भाई यहाँ थोड़ी सी बच्चों की पढ़ाई वगैरह के वो माहौल कम था, तो उनको, लेकिन रहना मेरा ये समझो रहता है गांव में ही, शूटिंग वगैरह सारी गांव में करता हूँ। एक रात को क्या ना पीजी में जाकर सो गया तो वो रात को मेरा रोहिणी में अपना घर चला जाता हूँ। दिन में तो सारा दिन मैं हरियाणा में ही रहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में हो गया या इधर उधर जहाँ भी वहीं रहता हूँ। धन्यवाद जी, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे दर्शकों को दिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।